टीचिंग एप्टीट्यूड का आज दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, प्रभावी शिक्षण व्यवहार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है। इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर एक नॉलेज है और स्ट्रेटजी है और एक प्रक्रिया है और व्यवहार है जो कि छात्रों को अच्छे परिणाम प्रदान करने में सहायता करता है। तो उसी के तहत हम आज टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है की बिहेवियर की मतलब मुख्य जो व्यवहार होते हैं पहला वो, और दूसरा हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं। तो उसी में हम बात करेंगे 5 बिहेवियर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग के। तो पहला बात है इफ़ेक्टिव टीचिंग में, तो यदि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें लेसन का क्लैरिटी होना चाहिए। द लेसन शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर स्टेप ऑर्डर, दिस शुड बी अनकम्प्लिकेटेड एंड मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। लेसन क्या पढ़ाई रहे हैं उसका क्लियर सभी को पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए और का मिनिमल डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो इससे बच्चा और ज़्यादा पढ़ने को लग रहता है, इफ़ेक्टिव लेसन क्लियरिटी रहेगा तो। और दूसरा है कि बिहेवियर में बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। तो ये इसमें क्या कहता है, यूज़ ऑफ वेराइटी टीचिंग टूल। इसमें कई प्रकार के टीचिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी आज में करते हैं, मटेरियल कोई सामान और एक्टिविटीज़, और यूज ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉइस एंड जेस्चर, और उसको अलग तरीक़ों से भी पढ़ाया जाता है। नए नए क्रियाकलाप को इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी का अवेयर कर नए नए वॉइस का गेस्चरिंग भी किया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शनल। और जो तीसरा होता है टीचर टास्क ओरिएंटेड, मतलब पढ़ाई में कितना समय ज़्यादा लगता है, ये भी टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंड टीचिंग। मतलब कोई बच्चा कोई पढ़ा रहा है तो कितना उसके मतलब पढ़ाने में रुचि ले रहा है या नहीं, कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। प्रिवेंट डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर ऑर्गेनाइज लेसन वेल, मतलब उनके व्यवहार को ऑर्गेनाइज करता है और अच्छे तरीके से वो लेसन को समझ सके, ये होता है टीचर ओरिएंटेड। और जो बात करेंगे चौथा पॉइंट में की बिहेवियर में, इंगेजमेंट इन लेसन लर्निंग प्रोसेस, मतलब सीखने की प्रक्रिया में वो कितना संलग्न है। तो ये इसे देखते हैं। चौथा में है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब वो कितना सीखने को इच्छुक है इसके लिए। और इसमें बताया था कीप डेली शेड्यूल्ड टू मिनिमाइज कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट, गिव इंडिपेंडेंट वर्क दैट इज़ इंटरेस्टिंग। मतलब एक पहले से शेड्यूल्ड बना होना चाहिए, उनको कम कन्फ्यूज़न होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो उसको कन्फ्यूज़न कम रहेगा स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा इंगेज करेगा, लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस कर पाएगा और उसे स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगा, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और वो उसमें रुचि लगेगा तो वो और पढ़ेगा। और पांचवा की बिहेवियर है हेल्पिंग। बात करेंगे टीचिंग बिहेवियर का, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट सक्सेस रेट, मतलब डिजायर्ड आउटकम्स, उसे कितना मतलब क्या सफलता मिलता है। देखो, फॉर बेटर सक्सेस रेट द कंटेंट शुड बी रिफ्लेक्ट प्रायर लर्निंग, मतलब उसको बेटर सक्सेस के लिए कंटेंट हमेशा प्रायर लर्निंग होना चाहिए, जो ईजी तरीके से होना चाहिए, ईजी ग्रैप्स टू स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। कुछ नया मटेरियल, ये नहीं कि जी आज ये पढ़ा रहे हैं कहीं और कुछ और बताने लग गए। तो ये है स्टूडेंट का। अब बात करेंगे 5 हेल्पफुल बिहेवियर। अब किस प्रकार से हेल्पफुल बिहेवियर रहता है, मदद सहायक। तो इसमें पहला यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब किस प्रकार का स्टूडेंट आइडिया। टीचर शुड गिव एक नॉलेज स्टूडेंट रिस्पॉन्स, मतलब टीचर एक तरह से देखा जाए टीचर शुड भी एक्नॉलेज, मतलब क्या स्वीकार करना चाहिए, मतलब कोई बच्चा सलाह दे रहा है तो उसको भी शामिल करना चाहिए, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के आधार पर वो वर्क करना चाहिए। तो ये हुआ यूजिंग स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन, उनके आइडिया को लेकर वो और अपने पढ़ाई में शामिल करके
और दूसरा जो है स्ट्रक्चरिंग की बात है, किस प्रकार का संरचना चाहिए। टीचर शुड गिव ऑर्गेनाइज लेसन ऑफ व्हाट कम, मतलब टीचर को हमेशा ऑर्गेनाइज लेसन रखना चाहिए, आगे क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ टू कम, आगे क्या आने वाला है, एंड समराइज दैट व्हाट हैज़ बीन टाउट, और उसे समराइज करके बताना होगा, बताया जाएगा कि आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या लेसन है। और पांचवा में तीसरा जो है क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन प्रश्न पूछने की भी बात है। यूज ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम, और कई प्रकार के क्वेश्चन को ज़रूरत होता है, होना चाहिए। वो थिंकिंग, अपना बच्चा का थिंकिंग प्रोग्रेस आगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, और ये किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग करे इस पे फोकस करे। और जो चौथा है प्रोबिंग की बात, मतलब जांच करना की बात, और इसमें होता है टीचिंग गेटिंग स्टूडेंट टू लिबरेट ऑन देयर आइडिया, मतलब उसमें जो है स्टूडेंट को एप्रिसिएट करना, एक तो गेटिंग इलुबरेट ऑन उसके आइडिया को देख के और उसका वाहवाही करना, हाँ तुम बहुत अच्छा बोले, इस प्रकार की बातें करते हैं, इलुबरेट करना उनके आइडिया को। और पांचवा जो है टीचर इफेक्ट, मतलब शिक्षक का क्या प्रभाव है। डेवलपिंग द टीचर लर्नर रिलेशनशिप बाय इंथ्यूसियन एंड एम्पैथी, मतलब वो जो है टीचर जो है लर्नर का रिलेशनशिप जो है एक तरह से उत्साहपूर्ण होना चाहिए, और उनको सहानुभूति देना चाहिए, नहीं गलत भी हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह का उसको उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए। इससे जो है टीचर का और स्टूडेंट के बीच में हेल्पफुल बिहेवियर रहता है, और दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं ना। और इसके कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं जो नेट के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन क्लास, मतलब कौन सा तरीका से मोटिवेट किया जाए, क्लाइमेट एक माहौल क्रिएट किया जाए क्लास में। तो यूज ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मेंटेन, और इसमें जो है इंस्ट्रक्शनल पहले से स्ट्रेटजी तैयार किया जाए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को शामिल किया जाए, जैसे हमने बात किया था हेल्पिंग बिहेवियर में, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन में। वही बी है गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विथ ईच अदर, मतलब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपना अनुभव शेयर करे, लर्निंग ईच अदर, एक दूसरे को आगे करे। अलाउ स्कार्नेस एंड सुपरियरिटी टू एग्जिस्ट इन क्लासरूम, क्या जो है उनको अलाउ किया जाए कि क्लास में बैठ के हंसी ठिठोली करे, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो माहौल बिगाड़ेगा। और डी है फोस्टरिंग, या फोस्टरिंग का ये प्रमोट क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, और जो प्रमोट करना चाहिए क्लासरूम के एटमॉस्फेयर की जो ट्रस्ट और कोऑपरेशन पर आधारित होना चाहिए। तो इनका सब ये जो है ए सही हो जाएगा, और बी सही है, और डी सही, तो इसी कारण ए बी डी ओनली इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला लेक्चर लेकर आपको लोगों के लिए लेकर आएंगे एकदम शॉर्ट में, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और कहीं इससे बाहर कहीं से ना आए।